दिल्ली में पुराने वाहनों को अक्टूबर तक पाबंदियों से राहत मिल गई है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की मंगलवार को हुई बैठक में अब पुराने वाहनों पर 1 नवंबर से ईंधन पाबंदी लागू करने का फैसला लिया गया है। दिल्ली के साथ ही अभियान ज़्यादा वाहन वाले एनसीआर के 5 अन्य जिलों में भी चलेगा। दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने सीएक्यूएम के फैसले को अच्छा बताया। मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि सीएक्यूएम से एक बड़ी राहत मिली है। हम सब 1 नवंबर 2025 तक इस दौरान बाकी भी काम करते रहेंगे। हम इस मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी का भी दरवाजा खटखटाएंगे। हम दिल्ली के लोगों को बताना चाहते हैं कि 80,000 पुरानी कारें जो तोड़ दी गई उनको ओवरेज घोषित करके खत्म कर दिया गया। मनजिंदर सिंह सिरसा ने आगे कहा कि कोई नहीं जानता कि वो 80,000 गाड़ियां कहां गई। दिल्ली में आज तक कोई भी रजिस्टर्ड कार स्क्रैपिंग सेंटर नहीं है। जब दिल्ली में गाड़ियों को स्क्रैप करने की कोई यूनिट ही नहीं लगी तो वो 80,000 पुरानी कारें कहां गई। आम आदमी पार्टी ने लाखों की कीमत वाली इन गाड़ियों को हजारों रुपयों में कबाड़ियों के हाथों में थमा दिया। इस पूरे मामले को लेकर के दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने और क्या कुछ कहा है, आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। सीएक्यूएम से एक बड़ी राहत मिली है 1 नवंबर 2025 तक। इस दौरान जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले भी कहा था, हम बाकी भी काम करेंगे। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट तक भी और एनजीटी तक भी अप्रोच करेंगे। और हम यह भी दिल्ली के लोगों को बताना चाहते हैं, जो आपकी 80,000 गाड़ियां दिल्ली के अंदर तोड़ दी गई, उनको एंड ऑफ लाइफ करके खत्म कर दिया गया, लेकिन किसी को नहीं पता कि वो कहां गई, क्योंकि दिल्ली के अंदर कोई भी रजिस्टर्ड स्क्रैप को तोड़ने के लिए कोई अभी तक सेंटर नहीं सेटअप हुआ। कोई ऐसी स्क्रैप का यूनिट दिल्ली में नहीं लगा, तो फिर वो गाड़ियां कहां गई। आम आदमी पार्टी ने लोगों की लाखों रुपए कीमत की गाड़ियों को हजारों रुपए में कबाड़ियों के हाथ में थमा दिया। इसके पीछे कौन कौन मंत्री हैं, इसके पीछे कौन कौन एमएलए हैं, आम आदमी पार्टी ने इसमें से कितना करोड़ रुपए कमाया है, यह भी हम सब जांच करेंगे। हम चाहेंगे कि सीएक्यूएम इसकी भी जानकारी ले कि यह भी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया। दिल्ली के अंदर कोई जो है फैसिलिटी नहीं थी ऐसी स्क्रैप करने की गाड़ियों को, इसके बावजूद गाड़ियां उठाई गई और कहां दी गई, इसकी जांच भी होनी चाहिए। जी बिल्कुल, हम दिल्ली की विधानसभा में उनके लिए पास करेंगे कि शराब घोटाला, करप्शन, शीश महल बनाने के लिए, औरंगजेब के कदम चिन्ह पर चलने के लिए, दिल्ली के अंदर दोनों हाथों से लूटने के लिए और एक के साथ एक शराब की बोतल जैसा एक नायाब तरीका लाने के लिए उनको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। चलिए छोड़िए, ऐसे पगले लोग कुछ भी बोलते रहते हैं। जैसे लोगों का सवाल पूछने के बाद उनके घर डॉक्टर भेजा करो। वहीं सिरसा ने आगे कहा कि हम इस बात की जांच करेंगे कि इसके पीछे आम आदमी पार्टी के कौन से नेता थे, आम आदमी पार्टी ने इस पूरे प्रकरण में कितने करोड़ रुपए कमाए हैं, हम इसकी जांच करेंगे। ये बहुत बड़ी साजिश थी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, फिर भी गाड़ियां उठाई गईं। इन गाड़ियों को कहां दिया गया, इस बात की भी जांच होनी चाहिए। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि एक तकलीफ जनता की थी जो पिछली सरकार ने कभी समझी ही नहीं थी। लगातार उसे अनदेखा करते हुए उन्होंने न तो प्रदूषण पर काम किया और न ही नीति पर काम किया। जब यह विषय सीएक्यूएम ने तय किया और कोर्ट का भी आदेश इसमें शामिल था, तो हमने दिल्ली की जनता की तकलीफ को उनके सामने रखी और जनता के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। मैं समझती हूँ कि यह अच्छा कदम है। इस पूरे मामले को लेकर के दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने और क्या कुछ कहा है, आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। एक तकलीफ थी जनता की जो पिछली सरकारों ने कभी समझी नहीं थी। लगातार उसको इग्नोर करते हुए ना तो उन्होंने कभी पॉल्यूशन पे काम किया और ना ही पॉलिसी पे काम किया। जब ये विषय सीएक्यूएम ने तय किया और जिसमें माननीय न्यायालय का भी आदेश इसमें शामिल था, तो हमने दिल्ली की जनता का तकलीफ उनके सामने रखी थी कि इस तरीके से दिल्ली की जनता को साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। और हमारी बात को संज्ञान लेते हुए उन्होंने जिस प्रकार से 1 नवंबर 2025 तक इस पूरे आदेश को टाला है, मैं समझती हूँ कि ये अच्छा कदम है। और इस बीच में हमें जो समय मिलेगा इसकी हम और तैयारी करते हुए जनता को बेहतर रिलीफ देने के लिए काम करेंगे। और सरकार लगातार जनता के हित में, जनता के लिए और जनता के साथ खड़ी है। ये संदेश आज सरकार का गया है, पिछली सरकारों की तरह नहीं कि उन्होंने समस्या को उलझाया और समाधान भी नहीं दिया। और माननीय न्यायालय मजबूर होकर के जिस तरीके के आदेश दिल्ली को मिलते रहे और दिल्ली की जनता की कितनी ही गाड़ियां स्क्रैप में गई, पकड़ी गई और चीजें हुई, ये सब पिछली सरकारों का उलझाया हुआ था। समय के साथ इसे सुलझाने का प्रयास हमारी सरकार करेगी।
आपको बता दें कि पेट्रोल पंपों पर 1 जुलाई से लागू की गई ईंधन पाबंदी पर दिल्ली सरकार की आपत्तियों के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अपने निर्देशों में कुछ बदलाव करने को राजी हो गया है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की मंगलवार को हुई बैठक में अब ईंधन पाबंदी को 1 नवंबर से दिल्ली के सभी पेट्रोल पंपों पर लागू करने का फैसला लिया गया है। यह पाबंदी एनसीआर के 5 जिलों में भी लागू होगी। लेकिन अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि जिस तरीके से जनता ने विरोध किया था और उसके बाद सरकार को भी इस फैसले पर यू टर्न लेना पड़ा था, अब आगे दिल्ली सरकार इस पर क्या कुछ और तैयारी करती है, यह सब कुछ देखना महत्वपूर्ण होगा। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।